स्वास्थ्य और शिक्षा की लूट को लेकर जी न्यूज विशेष मुहिम चला रहा है, जिसकी सराहना देश दुनिया में हो रही है। ऐसी एक रिपोर्ट यूपी के हरदोई से हमने दिखाई थी, जहां एक निजी स्कूल में लूट और प्रिंसिपल की अभिभावक के साथ बदसलूकी पर हमारी खबर के बाद बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बदसलूकी का ये वीडियो सामने आया तो मामला गरमाया। प्रिंसिपल ममता शर्मा और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की और खुद टीम के साथ स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई। स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, ममता मिश्रा के स्कूल परिसर में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, ताकि जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के पूरी हो सके। आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंगी कॉपी किताबों के खरीदने के दबाव और अभिभावक से अभद्रता के बाद स्कूल की मान्यता खत्म करने की तैयारी हो रही है। हालांकि भारी दबाव के बाद प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने माफी मांग ली है, लेकिन ये मामला इतना जल्द शांत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। गुजरात के राजकोट में चिलचिलाती गर्मी अब सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। अप्रैल खत्म होते ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर होते ही तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके कारण राजकोट को गुजरात के सबसे गर्म शहरों में शामिल कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है, जिसके कारण लोगों को और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे राजकोट शहर में गर्मी बढ़ रही है, दोपहर के समय लॉकडाउन जैसा सीन देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी तैयार है, लेकिन बीमारी और गर्मी से बचने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बढ़ती गर्मी के बीच छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को दोपहर के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूपी के शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां झगड़ा शांत कराने गई पुलिस टीम पर ही बारातियों और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। बारात के स्वागत चढ़ावे के लिए एक बग्घी किराए पर ली गई थी। जब बारात कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो बग्घी के मालिक बारातियों के बीच किराए के भुगतान को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामूली बात बड़ी विवाद में बदल गई। हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची ताकि मामले को निपटाया जा सके। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद और गहरा गया। इस दौरान एक सिपाही ने किसी बाराती को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज बारातियों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेरा, उनके साथ मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। और अब जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने पीने के पानी की 200 फीट ऊंची वाटर टंकी पर अपना स्विमिंग पूल बना लिया। देखिए, 200 फीट की ऊंचाई से बिना किसी सुरक्षा के युवक सीधे टंकी में कूद रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में ये युवक अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। जिस टंकी का पानी पूरे गांव वाले पीते हैं, उसी में ये लोग तैर रहे हैं, छपाक छपाक कर पानी उछाल रहे हैं। रील बनाने की खातिर इनकी लापरवाही देखकर सांसें थम जाएंगी। ऐसे में इन युवकों की इस लापरवाही से न सिर्फ उनका खुद का जीवन खतरे में है, बल्कि टंकी का पानी भी दूषित हो सकता है। रीलबाजी की संधि होड़ ने इन युवकों की आंखें अंधी कर दी हैं। अब पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। एक वायरल रील के लिए अपनी जान और पूरे गांव की सेहत को खतरे में डालना, क्या ये जुनून है या पागलपन? महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक शख्स किसी बात से परेशान होकर हाई टेंशन तार पर चढ़ गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह युवक ने अपनी जिंदगी को खुद ही खतरे में डाल लिया और हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला। रेस्क्यू के दौरान इलाके की बिजली को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। रेस्क्यू के लिए क्रेन मंगाई गई। 2 जवानों ने पहले टावर पर एक सिंगल रेस्क्यू लाइन बनाई, फिर खंभे पर चढ़े और एरियल लैडर प्लेटफॉर्म की मदद से शख्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने और वहाँ मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि शुरुआती जाँच में युवक नशे में बताया जा रहा है, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेट्रोल पंप पर स्टंट दिखाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। लड़कियों के सामने दोनों लड़के हीरो बनने चले थे, लेकिन कुछ सेकंड में हीरो से जीरो बन गए। वीडियो यूपी का बताया जा रहा है। एक शख्स बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है और उसके साथ 2 लड़कियां खड़ी हैं। तभी पीछे से 2 मनचले एंट्री मारते हैं और लड़कियों की तरफ देखते हैं। लड़कियों को देखते ही स्टंट शुरू हो जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किया गया स्टंट कब बेकाबू हो गया, इन्हें पता नहीं चला।
अगले ही पल बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधे पेट्रोल मशीन में जा भिड़ती है। ये सब देखकर लड़कियों के साथ खड़ा शख्स भड़क जाता है और उसके पैर में भी चोट आती है, तो वो गुस्से में मनचले को थप्पड़ जड़ देता है। एक जोरदार थप्पड़ के साथ पूरा स्टंट शो खत्म हो जाता है।